नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक और हिमफेड के निदेशक बलवंत सिंह ठाकुर जी। बलवंत जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद जी खड़वाल जी, संदीप खड़वाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारा सवाल कि आप जो निदेशक बने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, काफ़ी समय बाद या मेरे जानकारी के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इलेक्टेड यहाँ से निदेशक बने हैं जी। तो उसके बाद जो लोगों की आशाएं भी निश्चित रूप से आपसे बढ़ गई होंगी, तो किस प्रकार के जो कार्य हैं जो बैंक द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? संदीप जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, धन्यवाद आपका। मैं आपको बताता हूँ कि लगभग मैं 1.5 साल मुझे बैंक का डायरेक्टर बने हुए हुआ। मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 वर्ष में मैं ऊना अपने एरिया के लिए लगभग 4 एटीएम खोले हैं, जिसमें बडाला में है, ऊना हॉस्पिटल ब्रांच, हरोली में और पूबोवाल में। अभी हमने इन दोनों ब्रांचेज का, पूबोवाल और रीजनल हॉस्पिटल में जो ब्रांचेज है, इनका भी अभी उद्घाटन किया 5-7 दिन पहले। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, सौंपी है, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास हूँ कि लोगों ने जो अपेक्षाएं मेरे ऊपर जताई हैं उन पे भी मैं खरा उतरूँ। और लगभग 4 एटीएम मैं अभी तक सैंक्शन करवा चुका हूँ। और एटीएम के साथ साथ हरोली ब्रांच जो है, वहाँ पे आज तक एटीएम नहीं थे, एटीएम का उद्घाटन, वहाँ पे लॉकर की सुविधा नहीं थी। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि वहाँ पे लॉकर की सुविधा भी लोगों के लिए हमने उपलब्ध करवा दी है। और इससे जो भी हमारे बैंक के ग्राहक हैं, पब्लिक है, उनको इससे सुविधा मिल रही है। सर, ये हमने देखने में आया कि बैंक की कार्यप्रणाली पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगे हुए हैं। कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिसमें एनपीए के मामले हुए हैं जी। तो उनको लेकर के क्या योजना है? देखिए, एनपीए, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे बताते हुए इसमें कोई वो नहीं हो रहा कि एनपीए सच में ही हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग 30%, 28% के आसपास है। पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उस एनपीए को कम करें। और निश्चित रूप से एक मैं बता सकता हूं कि लगभग 1.5 वर्ष से जो हमारा बोर्ड बना है और हमारे इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी भारद्वाज जी, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बार हुआ बैंक के इतिहास में कि लगभग पिछले वर्ष हम 87.5 करोड़ के आसपास हमने प्रॉफिट अर्जित किया बैंक के लिए। और जो एनपीए के विषय में आप बता रहे हैं कि उस पर हम लोगों पे जो भी कार्रवाई या नोटिस जा रहे हैं, लोगों को उस पर लगे हैं निरंतर एनपीए को कम करने के लिए। तो भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी? भविष्य में हमने जो तय किया कि लोगों के जो भी है, बैंक के ब्रांचेज मैनेजरों की ड्यूटी लगा दी है, बाकी अदर एजेंसी की ड्यूटी लगा दी है कि उनको कम किया जाए। और एक हम स्कीम लेके आ रहे हैं, लगभग ओटीएस की हमारी बहुत जल्दी स्कीम आ रही है कि उसमें 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम रहेगी एक बैंक की। उसमें जो भी लोग एनपीए में हैं, अगर कोई एक समय में पैसा दे जमा करवा के अपने आप को लोन चुकाना चाहता है, तो वो सुविधा भी हम कस्टमर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमफेड के भी आप साथ साथ निदेशक हैं, तो हिमफेड के लिए क्या योजना है? हिमफेड के दृष्टि में आपको बताऊं कि अभी हम लगे हैं, हिमफेड में लगे हैं कि हिमफेड का जो भी काम है, जैसे यहाँ पे हमारे ऊना में हमारा गोडाउन, एक रायपुर सोहड़ा में है, एक हमारा हिमफेड का खाद का गोडाउन जो है वो बडाला जलग्राम में है, और एक हमारा वहाँ अंब में है, और चौथा हमारा गगरेट में है। उन गोदामों की हमारी जो दशा थी वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर उनको हम सुधार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिमफेड का हम जो काम है उसको और ज़्यादा फैलाएं। सर, साथ साथ आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं जी। तो हिमाचल में जैसा कि बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो ऊना ज़िला, इसमें 5 विधानसभा सीटें हैं जी। ऊना का इतिहास ये कहता है कि जिस भी पार्टी की 3 सीट आती है सरकार उसकी बनती है जी। तो इस बार आप क्या संभावना देखते हैं? देखिए, ये तय है कि इस बार 5 की 5 सीटें हम जिताकर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के अपना जयराम ठाकुर जी के झोली में डालेंगे, और 5 की 5 सीटें हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में जैसे भगदड़ मची हुई है, अभी पीछे आपको पता है कि 2 विधायक कांगड़ा से, पवन काजल, लखविंदर राणा जी नालागढ़ से, ये सब इस दिशा में बता रहे हैं कि बीजेपी कितने आगे जा रही है, और हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। ऊना से हम 5 की 5 सीटें जिताकर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की झोली में डालेंगे। लेकिन हिमाचल का इतिहास ये कहता है कि आज दिन तक कभी
मिशन रिपीट हुआ नहीं है। पिछले जो 30-32 साल का जो आंकड़ा ये कहता है कि 1 बाय 1 यहाँ प्रोसेस चलता है, वन टाइम ये चलता है। तो इस बार आपको विश्वास है कि जो मिथक ये टूटेगा? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह रिवाज बदल रही है। उसमें आप देखिए, यूपी में हमने सरकार रिपीट की है, उत्तराखंड में आज तक रिपीट नहीं हुई थी, हमने वहाँ पे रिपीट की है सरकार। और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में हम गुजरात और हिमाचल में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएंगे और दूसरी बार सरकार आएगी। गुजरात में तो लगातार 5 बार से भारतीय जी जनता पार्टी जी की जी सरकार है, जी। तो वहाँ तो कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हिमाचल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हिमाचल में शायद देखिए, पहले कुछ कांग्रेस के मित्र हमारे इस विषय में उत्तराखंड के लिए भी कहते थे, पर हमने आपके सामने उत्तराखंड में भी रिपीट किया और हिमाचल में भी रिवाज बदलेंगे। विश्वास है आपको कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी उत्तराखंड की तर्ज पर रिपीट करेगी? 100% निश्चित तौर से इस बार रिवाज बदलेंगे हम। एक और तीसरा दल यहाँ दस्तक दे रहा है, आम आदमी पार्टी। वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से पड़ोसी राज्य, क्योंकि हमारा पंजाब है और पंजाब में जो राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो उसके दम पर वो यहाँ भी दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी दोनों दलों को बाहर का रास्ता दिखा करके सत्ता पे कब्जा करेगी। देखिए, इस विषय में कोई भी आके, सभी के लिए मंच खुला है, कोई भी व्यक्ति आगे, कोई भी पार्टी आगे चुनाव लड़ सकती है। पर यह निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की झोली में हम ऊना से पाँचों सीटें जिताकर डालेंगे। ये थे बलवंत सिंह ठाकुर, जिनका ये कहना है कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी इनके पास बहुत सी योजनाएं हैं और आने वाले समय में एनपीए का जो इशू है उसको हम बहुत कम करने का इनका विचार है। और राजनीतिक रूप से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में दोबारा जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।